श्री शिवाय नमस्तुभ्य मित्रों, जय महाकाल, हर हर महादेव। तो मित्रों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मित्रों, हम सबको पता है कि पक्ष का जो समय था वो लगभग समापन की ओर है और अब आ गया है अमावस्या का दिन, यानी जो अमावस्या पड़ रही है उस दिन हम सभी लोगों को जो पितृपक्ष के उपाय करने वाले थे, यानी अपने पितरों को तर्पण करने वाले थे, वह समाप्त हो जाएगा और उसके बाद में नवरात्रि का पावन पर्व आ जाएगा। तो आज 20 सितंबर को पितृपक्ष के आखिरी शनिवार के दिन आखिर हम श्राद्ध रूप में किन किन उपायों को कर सकते हैं अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, उन्हें जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहले उपाय की बात करते हैं, जो कि आज हम सभी लोग शनि दीपक तैयार करेंगे अपने घर में। अब कैसे तैयार करेंगे, क्या क्या हमें आवश्यकता पड़ेगी, उसकी बात कर लेते हैं इस वीडियो में। सामने मित्रों आप लोगों को एक मिट्टी का दीपक दिख रहा होगा, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो मिट्टी का ले लीजिएगा, यदि आपकी इच्छा है तो आप आटे का भी बना सकते हैं, अन्यथा पीतल का जो मार्केट में दीपक मिलता है आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप कोई भी दीपक अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं, लेकिन बात ही आपको यहाँ पर पूज्य गुरु जी के बताए अनुसार ही लगानी है। यानी कि जब शनिवार के दिन हम शनि देव जी के लिए बाती लगाते हैं, वो लंबी नहीं बल्कि गोल बाती लगाई जाती है और शनिवार के दिन सरसों तेल का ही दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इतना आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना कर लेंगे, हम दीपक तैयार कर लेंगे सरसों के तेल में और गोल बाती का। इसके बाद इसे जलाने की बात आती। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे जो दीपक जलाते हैं हम सभी लोग, उससे शनि महाराज जी कितना अधिक प्रसन्न होते हैं। वैसे तो पूजनीय 5 वृक्ष हैं, लेकिन हम यहाँ पर आज पीपल वृक्ष के नीचे इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो शनिवार का दिन है, तो सबसे पहले कुछ काले तिल के आपको दाने आसन स्वरूप में लगा लेने हैं। आसन लगाने के बाद में अब इस गोल बाती के दीपक को, जो आपने अपनी इच्छा अनुसार तैयार किया है, चाहे मिट्टी का हो, चाहे आटे का हो या फिर पीतल का हो, आप उस दीपक को यहाँ पर स्थापित कर दीजिएगा। अब बारी आती है आखिर हम इसे प्रज्वलित किस नाम से करने वाले हैं। तो मित्रों, आप सभी लोग अपने पितरों का तो ध्यान अपने मन में करेंगे ही करेंगे, लेकिन शनिवार का दिन है तो हम शनि देव जी को भी नहीं भूलेंगे, है ना मित्रों। क्योंकि आपने काले तिल का शनि देव जी के लिए प्रयोग कर ही लिया है। अब इस दीपक को हम सभी लोग, जो शनि देव जी का मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस नाम से आप इस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिएगा। प्रज्वलित करने के बाद में दोनों हाथ जोड़ करके शनि देव जी से आप एक ही विनती करेंगे कि आपके जीवन में कोई परेशानी हो, जो भी दुख कष्ट हो, उन्हें दूर करने का उनसे निवेदन करिएगा। और इस जलते हुए दीपक के अंदर थोड़े से काले तिल और डाल दीजिएगा मित्रों। इससे जो आपका उपाय है वो पूर्ण होगा और शनि देव जी भी प्रसन्न होंगे आपके इस उपाय से, और उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी परेशानी है, वो बहुत शीघ्र दूर हो जाएंगी। ठीक है मित्रों, पहला उपाय समझ गए हैं। चलिए अब हम सभी लोग वीडियो में अगले दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि आज हम सभी लोग करने वाले। ध्यान रखिएगा, जो शनि पित्र दीपक आप लोगों ने तैयार किया है वो प्रदोष काल के बाद ही, यानी 7:30 के करीब में आप लोग इसे प्रज्वलित करिएगा। तो मित्रों, जो दूसरे उपाय को करने का फ़ायदा है वो कर्ज मुक्ति का उपाय है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में बताया है, कितना भी बड़ा कर्जा क्यों ना हो, आपका धन समाप्त हो गया होगा, घर बिक गया हो, व्यापार बंद हो गया हो, कर्जे में आप पूरी तरीके से डूब गए होंगे, तब भी आपको इस उपाय को कर लेना है। आपका जो भी कर्जा है, आपका घर वापस मिल जाएगा, व्यापार फिर से आपका चलने लगेगा और माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इसके लिए हमें आज मिट्टी का एक दीपक लेना है और लंबी बाती का दीपक लगाएंगे माता लक्ष्मी के लिए। कर्ज मुक्ति का उपाय है, माता लक्ष्मी के लिए दीपक लगा रहे हैं तो घी से इसे प्रज्वलित करेंगे। ठीक है मित्रों, दीपक तैयार करने के बाद में अब बारी आती है इसे जलाने की। आज मित्रों शनिवार का दिन है। वैसे तो 5 वृक्ष, जैसा कि मैंने बताया, चलिए मैं लिख ही देती हूँ। समी का वृक्ष आप लोग जानते हैं शनिवार के दिन कितना अधिक महत्व होता है। वट वृक्ष, पीपल का पेड़, और एक होता है बेल का पेड़, लास्ट में 5वां अंतिम होता है आंवले का पेड़। ये 5 पेड़ हमारे पूजनीय पेड़ हैं, जिनके नीचे हम दीपक जलाते हैं, उपाय भी करते हैं। लेकिन आज शनिवार का दिन है तो हम जो लंबी बत्ती का दीपक माता लक्ष्मी के लिए लगाएंगे, उसे समी के पौधे के पास में लगाएंगे। ठीक है मित्रों, अब क्या करेंगे, जो आपने दीपक तैयार किया है उसे ले लेंगे। ठीक है, उसे उठा लिया और आपके घर में शमी का पौधा तो ज़रूर होगा। मान लीजिए अगर नहीं है, मान लीजिए किसी के घर में नहीं है, तब आप क्या करेंगे, उपाय छोड़ देंगे क्या? नहीं मित्रों, क्योंकि यह उपाय अमावस्या तिथि पर ही किया जाता है। अब अमावस्या के लिए फिर आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो आप क्या करिएगा, शमी का एक पत्ता ही ले आइएगा, कहीं दूर पर हो वहाँ से पौधे से आप शमी का पत्ता ले आइएगा और इस दीपक को वहाँ पर शमी पत्ते के पास रख करके जला दीजिएगा, तभी आपका उपाय पूर्ण हो जाएगा।
तो मान लीजिए पौधा है, तो आप इस समय के पत्ते को यहाँ पर आप यहाँ पर इस लंबी बत्ती के दीपक को जलाएंगे। तो काले तिल का आसा लगा लीजिएगा और माता लक्ष्मी का ध्यान करके, क्योंकि वही तो हैं आपके भंडारों को भरने वाली, यानी माता लक्ष्मी का नाम लेकर के मित्रों इस दीपक को जलाएंगे। इसके बाद इस जलते हुए दीपक में आप एक कमल गट्टा डाल दीजिएगा मित्रों। अपने घर में धन की इच्छा, धन की कामना करते हुए जब आप एक कमल गट्टा डाल देंगे, जिससे हमारे घर में जो धन की आवक है, जो बिज़नेस रुक गया है वो फिर से शुरू हो जाएगा। आपका व्यापार, कर्ज से आपको मुक्ति मिलेगी और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर के जो धन के भंडारे हैं भर जाएंगे और आपके जीवन में धन की कमी नहीं होगी। 2 उपायों की बात कर ली है और मैं आशा करती हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब हम अपने आज के करने वाले तीसरे और अंतिम उपाय की बात करते हैं। इस उपाय को करने से मित्रों जो हमें लाभ मिलने वाला है वो हमारे पितृ के दोष का निवारण का उपाय है। जब हमारे पितृ हमसे रुष्ट होते हैं तो हमारे जीवन में कष्ट आने आरंभ हो जाते हैं, और जब कष्ट आने आरंभ हो जाए तो आप लोग समझ जाइए कि आपके पितृ आपसे रुष्ट हुए हैं और उन्हीं के रुष्ट होने से आपको ये तकलीफ मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, एक कटोरी लेंगे और उसमें आपको थोड़े से चावल के दाने लेने हैं। अब आप सोच रहे हैं कि चावल के दाने लिए, लेकिन मैंने तो रेड कलर दिखाया है मित्रों। सफ़ेद कटोरी थी, अगर मैं सफ़ेद कलर दिखाती तो आप लोगों को समझ में नहीं आ पाता, इसलिए मैंने कलर चेंज किया है। तो यहाँ पर आप एक चुटकी चावल ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको एक टुकड़ा कपूर का लेना है। मार्केट में आपको छोटी छोटी गोल गोल जो आकार में आने लगी हैं कपूर की गोलियाँ, चाहे तो वो ले लीजिए। अगर वो टुकड़े वाला कपूर है तो छोटा सा एक टुकड़ा इसी कपूर के कटोरी के ऊपर आप लोग रख लेंगे। अब रख करके इस कटोरी को आप उठाएंगे, आप अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास पहुँच जाएंगे। वहाँ पर देखिए, ये उपाय भी आपको प्रदोष काल में ही करना है, सुबह नहीं करना है, ठीक है। वहाँ पर आपको इस कटोरी को यहाँ पर अपने पितृ देवता का स्मरण करके रख देना है। रात भर या कटोरी रखी रहेगी, ठीक है। आपको अभी नहीं जलाना, आपको जलाना है, लेकिन इस कटोरी को अभी उठाना नहीं है। यहाँ पर आप अपने पितृ देवता का स्मरण करके इस कपूर को जला दीजिएगा। जलाने के बाद जो कटोरी का जब ठंडी हो जाए तो आप उठाएंगे नहीं, सही इसे यहीं रखे रहने दीजिएगा। अगली सुबह क्या पड़ रहा है, अगली सुबह मित्रों है नवरात्रि, ठीक है। नवरात्रि लग जाएगी, क्योंकि आप यह अमावस्या पे उपाय करने वाले हैं, प्रदोष काल में करने वाले हैं। तो अगली सुबह आप स्नान ध्यान करने के बाद में कम से कम 10 बजे से पहले तो इस कटोरी को ज़रूर उठा लीजिएगा। उठाने के बाद में अब आप क्या करेंगे, कपूर जल चुका है, लेकिन कटोरी में चावल के दाने शेष होंगे जो जले नहीं होंगे। आप उस कटोरी को उठा करके आप लोग जाइएगा। घर के पास में जो भी आपको हरा भरा पेड़ मिल जाए, जो भी आपको पेड़ नहीं ढूंढना है कि हम पूजनीय पेड़ को ढूंढें, नीम ढूंढें, बेल ढूंढें, वट का ढूंढें, नहीं। आपके घर के आसपास जो भी हरा भरा पेड़ वहाँ मिल जाए, आप वहाँ पर चिड़ियों के लिए उन दानों को वहाँ पे रख दीजिएगा, बिखेर दीजिएगा, जिससे चिड़ियाँ उन्हें खा लेंगी। इससे क्या होगा, आपके सर पे जो पितृदोष लगा होगा, पितरों के रुष्ट होने से जो परेशानियाँ आ रही होंगी, उन परेशानियों का अंत होगा और आपके पितृ भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो बहुत छोटा सा उपाय है, क्योंकि अमावस्या के बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा अपने पितरों को मनाने का, उन्हें प्रसन्न करने का। तो इस उपाय से चूकिएगा नहीं, आखिरी मौका है अपने पितरों को प्रसन्न करने का। तो पूरा जी जान लगा दीजिएगा मित्रों अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, ठीक है मित्रों। तो तीनों उपायों की बात कर ली और मैं आशा करती हूँ आप लोग ये उपाय समझ गए होंगे। तो जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप लोग महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम लिख के जाइएगा, जिससे हमारे पितृ भी प्रसन्न होंगे और महादेव जी के आशीर्वाद से तो आपका जीवन ही सुखमय हो जाएगा। जो भी परेशानियाँ होंगी, रोग संबंधी, धन संबंधी, सभी आपके जीवन से छूमंतर हो जाएंगी, ठीक है मित्रों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।